हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कोहल वर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, इसके अलावा इन पर हम डिटेल में भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम अधिगम होता है, किस प्रकार से अधिगम होगा, ये पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। तो उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो फ्रेंड्स, उद्दीपक और अनुक्रिया की बात व्यवहारवादियों ने की है, यहाँ पर पियाजे और वाइगोत्स्की ने इसकी कोई बात नहीं की है। और पुनर्वलन की भी बात इन्होंने नहीं की है। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और अगला है, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो विद्यार्थी अगर निष्क्रिय रहेंगे तो फिर उनमें अधिगम होगा ही नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा कि विद्यार्थी स्वयं विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। तो पियाजे ने भी कहा है कि जो एक विद्यार्थी होते हैं, एक जो बच्चा होता है, वो अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करता है। और वाइगोत्स्की ने भी यही कहा है कि बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। तो जब वे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करेंगे तो वो सक्रिय रहेंगे। इस तरीके से हमारा सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है सबसे ज्यादा कहाँ पर उसको परिभाषित किया जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास दिया है पियाजे ने, और पियाजे ने खेल को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया है। उसके बाद है ऑप्शन घर, फिर है सभागार, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, क्योंकि विद्यालय में बच्चा काफी कुछ सीखता है और जो कक्षा का पर्यावरण होता है वहां पर भी बच्चा स्वयं की क्रियाओं द्वारा काफी कुछ सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। फिर अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि मानी जाती है। तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी जो अवधि मानी गई है वो 11 से 15 वर्ष की मानी गई है। 2 से 7 वर्ष होती है संवेदीगामक, 0 से 2 वर्ष होती है संवेदीगामक, एंड 2 से 7 वर्ष की जो होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक, एंड 11 से 15 वर्ष की होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का पता लगाना, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग एवं पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो फ्रेंड्स, इसके फोल्डिंग की बात तो वाइगोत्स्की ने की है और उन्होंने अनुरूपित शिक्षण जैसी कोई भी बात नहीं कही है। और विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का गलतियों पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना होता है कि उनकी गलतियों का पता लगाएं कि वे किस तरीके से क्या गलती कर रहे हैं। एंड अगला जो है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो इसके फोल्डिंग के लिए मैंने बताया था कि जो इसके फोल्डिंग होता है तो बच्चे की शुरुआत में उसे सहायता दी जाती है और वह सहायता अस्थायी सहायता होती है। वो सहायता जो होती है हमेशा के लिए नहीं दी जाती। तो इसका यही मतलब हो जाएगा कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। उसके अलावा पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति ऐसी कोई बात वाइगोत्स्की ने नहीं की है। उसके बाद अगला फ्रेंड्स है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों से परस्पर क्रिया करके। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जो एक बच्चा होता है वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। बच्चे के आसपास का जो समाज होता है उसमें जो उनके सहपाठी होते हैं या फिर शिक्षक भी होते हैं, माता पिता, या उनसे छोटा हो या बड़ा हो, सभी के साथ वो अंतःक्रिया करके सीखते हैं।
तो पुनर्वलन की कोई बात इन्होंने नहीं की है, परिपक्वता की भी बात वाइगोत्स्की ने नहीं की है, और अनुकरण की भी बात नहीं की है, क्योंकि इन्होंने कहा बच्चा अनुकरण से नहीं खुद क्रिया करके सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, समायोजन। तो फ्रेंड्स, जब एक छोटी जो बच्ची है उसको मतलब जब वह धूप में कपड़े सूखते हुए देखती है तो वो कहती है कि जो धूप के कारण है, मतलब धूप के कारण जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो वो यहाँ पर कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर कोई प्रतीकात्मक विचार मतलब चिन्हों द्वारा तो कुछ चिंतन ऐसा कर नहीं रही है, बल्कि वो एक कारण बता रही है कि धूप की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अहम केंद्रित चिंतन, अहम केंद्रित चिंतन तो अपरिपक्व मतलब जब बच्चा खुद से ही बातें करता रहता है इस तरीके की, तो यहाँ पर वो खुद से भी बात नहीं कर रही है बल्कि कारण ही बता रही है, और समायोजन की स्थिति भी यहाँ पर नहीं बन रही। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं उनमें से बच्चा वस्तु स्थायित्व को संवेदी प्रेरक चरण में प्रदर्शित करता है। जब बच्चा छोटा होता है तभी वह वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण एंड संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था जब कोहल वर्ग को हमने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरणों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरणों की कोई बात नहीं की है। संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने दिया है और यहाँ पर कोहल वर्ग के लिए सही हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला जो प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो धार्मिक शिक्षा को महत्व देने, अगर धार्मिक शिक्षा को हम महत्व देंगे तो उसमें सिर्फ बच्चा जो है धर्म के प्रति ही जागरूक होगा या फिर धर्म की ही बातें सीखेगा, इससे उसमें कोई नैतिकता नहीं आएगी। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाने से भी नैतिकता नहीं आएगी, क्योंकि नियमों को बना देने से नैतिकता नहीं आती। एंड नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके तथा कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो व्यवहार किस तरीके से किया जाना चाहिए इस पर अगर हम कठोर निर्देश बना देंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा डरेगा, लेकिन वो मतलब उसमें डर एक तरीके से उत्पन्न हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा सी, कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो जब कोई भी किसी भी प्रकार का नैतिक मुद्दा होगा उस पर बच्चों को जब हम शामिल करेंगे उनकी चर्चाओं पर, तो वो भी कुछ चर्चाएं करेंगे, तो इस तरीके से उनमें नैतिकता आएगी। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो फ्रेंड्स, अगर सही और गलत के बीच कोई निर्णय लेना है और उसमें जो चिंतन प्रक्रिया हो रही है, तो चिंतन जब करेंगे सही और गलत के बारे में तो उसको हम नैतिक तर्कना कहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो नैतिक दुविधा होती है तो वो सिर्फ इस तरीके से होती है कि क्या करें क्या ना करें, मतलब क्या सही है क्या गलत है। जब इस तरह की फीलिंग उत्पन्न हो तो नैतिक दुविधा सही होगी। लेकिन अगर सही और गलत के बारे में वो चिंतन कुछ कर रहा है तो फिर उसे हम नैतिक तर्कना में शामिल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। यहाँ पे सहयोग की नैतिकता या नैतिक यथार्थवाद का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं।
तो फ्रेंड्स, नैतिक जो कोहल वर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और तीनों स्तर के अंदर 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। तो इस तरीके से टोटल 6 अवस्थाएं हो जाएंगी। ये मैंने जब कोहल वर्ग के बारे में पढ़ाया था तो मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। मतलब कि कौन सा ऐसा स्तर है जिसमें नैतिकता की अनुपस्थिति पाई जाती है, मतलब नैतिकता नहीं पाई जाती। तो जो फर्स्ट स्तर होता है जिसमें मैंने बताया था कि जो प्रथम स्टेज है, मतलब पूर्व परंपरावादी अवस्था, उसमें जो बच्चा होता है वो एक स्वार्थी बच्चा होता है और उसमें जो नैतिकता लाई जाती है वो दंड एवं आज्ञा पालन की वजह से आती है। जब माता पिता उसको डांटते हैं तब उसमें नैतिकता आती है, उसमें नैतिकता होती नहीं है फर्स्ट स्तर पर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें तो मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कता की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जब सामाजिक अनुबंधन होता है, मतलब उसमें अपना अपना भला चाहना कि आप मेरा ऐसा काम कर दो तो मैं भी आपका ये काम कर दूंगा। इसमें सामने वाले की भलाई से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब अपने भले के लिए वह उसका भी भला कर रहा है, क्योंकि अगर वह उसका ऐसा काम कुछ करेगा तो सामने वाला भी उसका करेगा। तो जब अपने अपने भले की बात होती है तो उसमें होता है सामाजिक अनुबंध और अभिमुखीकरण। तो यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था नहीं होगा, ना ही सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण और दंड और आज्ञा पालन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस तरीके की बात नहीं हो रही कि जो नैतिकता है वो दंड से लाई जाए, और अच्छा लड़का और अच्छी लड़के की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अपना अपना भला चाहने वाली बात हो रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या फिर प्रबलन। तो पियाजे ने स्कीमा की बात की है, अनुबंधन, प्रबलन और अवलोकन, अधिगम की इन्होंने कोई बात नहीं की है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, जो कि हमारा सीटेट का अगला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।